जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के एग्जाम में। बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीके जीएस की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय स्पर्श करता है डैश डैश राष्ट्रों से। भारत चीन नेपाल, भारत चीन इराक, भारत नेपाल इंडोनेशिया, चीन नेपाल श्रीलंका। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय स्पर्श करता है कितने देशों से। तो वह है भारत चीन नेपाल। भारत चीन नेपाल से हिमालय पर्वत स्पर्श करता है। हिमालय पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी जो होगी वह होगा एवरेस्ट। सर्वोच्च चोटी है वह है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई है 8,850 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। यह जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 8,850 मीटर है एवरेस्ट की ऊंचाई। भारत चीन नेपाल से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कावेरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यह जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। यह डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जबल के पास भेड़ाघाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है। यह जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका जो है मुहाना कहाँ पर है, तो वह है अरब सागर में। यह भी पूछा गया है, अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी ये तीनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है। गेहूँ, बाजरा, मक्का या अरहर। कौन सा ऑप्शन राइट है। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है गेहूँ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, गेहूँ। गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ तथा चावल था। सिंधु सभ्यता के लोगों की ज्ञात फसलें गेहूँ, चावल, सरसों, तेल, मटर, तरबूज, खरबूज की जानकारी थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके समय आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। क्वेश्चन कह रहा है फायान किसके समय भारत आया। यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फोर्थ ऑप्शन राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत फायान आया था। भारत में फायान आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फायान ने कहा मध्य देश की जनता सबसे सुखी और समृद्ध थी और यह चीन का बौद्ध यात्री था। फायान जो है यह बौद्ध यात्री था। बौद्ध यात्री था जो भारत में 399 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म स्थल के भ्रमण के लिए भारत आया था। कब आया था यह भी पूछा गया है, 399 ईस्वी में। यह जो है भारत 399 ईस्वी में आया था। यह एक बौद्ध यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महास्नानागार कहाँ से मिला है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महास्नानागार कहाँ से मिला है। यह मिला है मोहनजोदड़ो से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
मोहनजोदड़ो से मिला है महास्नानागार। महास्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। महास्नानागार में उत्तर दक्षिण सीढ़ियाँ पाई जाती हैं और यह पक्की ईंटों का बना था। यह भी पूछा गया है किससे बना था। यह जो है पक्की ईंटों से बना हुआ था। पक्की ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारनाथ, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कौन सा ऑप्शन राइट है। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम प्रवचन को, प्रथम उद्देश्य को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और इसलिए सारनाथ को बौद्ध धर्म का उदय स्थल कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है आयकर, उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से या निगम कर से, कौन सा ऑप्शन राइट है। केंद्र को अधिकतम राजस्व कहां से प्राप्त होता है। वह प्राप्त होता है निगम कर से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निगम कर से केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। केंद्र को अधिकतम राजस्व निगम कर से प्राप्त होता है। उसके बाद उत्पाद कर, आयकर तथा सीमा शुल्क से प्राप्त होता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। एंटियोकस द्वितीय, फिलाडेल्फस, मागाहा, सेलुकस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। यह राजदूत था सेलुकस का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेलुकस। मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त हुआ था। किसके दरबार में यह नियुक्त किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने एक पुस्तिका लिखी थी, बहुत ही फेमस पुस्तिका है इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन तथा उस समय सामाजिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सेल्युकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था विदेशी से संबंधित, धर्म से संबंधित, मुख्य समन्वयकर्ता, सेना से संबंधित, कौन सा ऑप्शन राइट है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था, यह पद था मुख्य समन्वयकर्ता। थर्ड ऑप्शन राइट है, मुख्य समन्वयकर्ता। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद मुख्य समन्वयकर्ता था, जिसे हम उस समय प्रधानमंत्री या वजीर आजम की संज्ञा दी जाती थी। उस समय इसकी जो उपाधि मानी जाती थी, प्रधानमंत्री या वजीर आजम। प्रधानमंत्री या वजीर आजम। वजीर आजम की संज्ञा दी जाती थी और किसी भी राजपत्र में राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा का हस्ताक्षर होता था। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड स्पर्श नहीं करता इलाहाबाद से, उज्जैन से, कानपुर से या दिल्ली से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है, दिया है उज्जैन से। उज्जैन से जीटी रोड स्पर्श नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उज्जैन। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था और यह कलकत्ता से होकर
पटना, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक जाती है। कहाँ से कहाँ से? कलकत्ता से पाकिस्तान के पेशावर तक। कलकत्ता से पाकिस्तान के पेशावर तक यह रोड जाती है और उज्जैन में जीटी रोड का निर्माण नहीं हुआ है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 20% से 22%, लगभग 25% से 27%, लगभग 40% से 42%, लगभग 32% से 35%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो वह होती है 32 से 35%। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 32 से 35% की मात्रा होती है पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह यानी आयरन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मकबरा देश के बाहर है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसका मकबरा देश के बाहर है? तो वह है जहांगीर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। शाहजहां का मकबरा यहाँ पर दिया गया, शाहजहां नाम दिया गया। शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है, यह जो है आगरा में स्थित है। और वहीं अकबर की बात करते हैं, अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदराबाद में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में, सिकंदरा में स्थित है। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। शाहजहां का मकबरा लाहौर में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, शाहजहां का मकबरा आगरा में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। सभी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बना था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बना था? यह बना था शाहजहां के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शाहजहां के शासनकाल में बना था। तख्ते ताउस का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था और इसका मुख्य कारीगर बेबदल खां था। और अफगानी आक्रमणकारी नादिर शाह इसे अपने देश पर्सिया उठा ले गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? लालू प्रसाद यादव, अर्जुन सिंह, निर्मला सीतारमण, अंबुमणि रामदास। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो हम सभी को निर्मला सीतारमण, हम सभी को पता है निर्मला सीतारमण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी, 319 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 600 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन राइट है? शक संवत कब प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जबकि 319 में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर दिया गया 319 में क्या प्रारंभ किया गया था? गुप्त संवत। गुप्त संवत कब प्रारंभ किया गया था? 319 ईस्वी में। और जिस विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। 57 ईसा पूर्व में
विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। किसने प्रारंभ किया था? विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। और वर्धन संवत 606 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 606 ईस्वी में वर्धन संवत प्रारंभ हुआ था। वर्धन संवत प्रारंभ हुआ था 606 ईस्वी में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, BR अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वह है JB कृपलानी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, या जो थे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। पूछा गया सवाल है, पूछे जाने की पूरी संभावना है B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? त्रिरत्न किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह संबंधित है जैन धर्म से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न जो हैं सम्यक दर्शन, कौन कौन से हैं त्रिरत्न? तो वह है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तीसरा जो है वह है सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म में त्रिपटन का उल्लेख है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का उल्लेख है। इसमें जो है त्रिपिटक का उल्लेख है, पिटक का उल्लेख है। और वह त्रिपिटक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन कौन से पिटक हैं? यह भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सुप्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुप्त पिटक धर्म से संबंधित है, विनय पिटक आचार नियम से संबंधित है, और वहीं अभिधम्म पिटक दार्शनिक बातों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? प्राकृति, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। कौन सा ऑप्शन राइट है? बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? ये दिए थे पाली भाषा में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाली भाषा। बुद्ध ने अपना प्रवचन पाली भाषा में दिया क्योंकि यह जन सामान्य की भाषा थी, जबकि उसके पहले अन्य हिंदू विचारकों ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए। और बौद्ध धर्म की उदार नीतियों के कारण इसका उस समय व्यापक प्रचार हुआ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? विनय पिटक, आचारांग सूत्र, मेघदूत, पंचतंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं B.Ed एंट्रेंस के एग्जाम में।
कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वह है विनय पिटक। अभी भी बताया विनय पिटक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है विनय पिटक। विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में नियम, आचार विचार, अनुशासन के बारे में वर्णन मिलता है। और यहाँ पर जो दिया गया है आचारांग सूत्र का संबंध जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। यह जो पुस्तक है जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर दिया गया मेघदूत, इसकी रचना किसने की थी? कालिदास ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कालिदास ने। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। पंचतंत्र, पंचतंत्र जो लिखे थे विष्णु शर्मा। पूछा गया सवाल है, विष्णु शर्मा की रचना जो है पंचतंत्र है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी संबंधित है कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा ऑप्शन राइट है? पिग्मी संबंधित है, यह संबंधित है कांगो बेसिन से। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कांगो बेसिन से संबंधित है। पिग्मी कांगो बेसिन की एक जनजाति है, यह जो है जनजाति है। कांगो बेसिन की यह एक जनजाति है। और कांगो अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थित देश है। कांगो क्या है? यह जो है अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का एक देश है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कांगो बेसिन। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।